अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम सीखने वाले हैं एनाटमी में प्लेन्स, पोजीशंस एंड टर्म्स जो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेन्स की बात कर देते हैं। तो प्लेन्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है या फिर उसको हम ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। एक कोरोनल प्लेन होता है, मीडियन या फिर उसको हम सजाइटल प्लेन भी कहते हैं, और दूसरा होता है पेरा वर्टिब्रल और पेरा मीडियल प्लेन। ठीक है, तो ये मीडियन प्लेन है और ये मीडियल प्लेन है। सही है। अब पहले हम मीडियन और सजाइटल प्लेन जिसे हम कहते हैं उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ये कैसा है। द प्लेन विच डिवाइड बॉडी इंटू टू इक्वल पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट पार्ट, विच इज़ नॉन एज मीडियन प्लेन। ठीक है, तो मीडियन यानी कि जो बीच वाला हमारा प्लेन है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है, सही है, और हम इसको डिवाइड करने वाले हैं इसके टू हाफ में। सही है। अब ये इसकी आई है, एक ये दूसरी इसकी आई है, और ये इसका नोज है। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इस प्लेन पे, मीडियन प्लेन पे अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। दिस वन इज, इसका जो है वो राइट हाफ होगा और ये इसका लेफ्ट हाफ होगा। तो जो प्लेन बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम मीडियन प्लेन या फिर इसी को हम सजाइटल प्लेन भी कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है पेरामीडियल प्लेन। अब पेरामीडियल, जैसे आपको पता है पेरा क्या होता है कि उसी के सराउंड, उसके सामने वाली कोई चीज़ हो, सही है, उसी के साथ वाली कोई चीज़ हो तो उसको हम पेरा कहते हैं। तो पेरामीडियल मतलब जो मीडियन प्लेन के साथ ही होगा। ठीक है, एनी प्लेन विच इज़ पैरेलल टू द मीडियन प्लेन इज नोन एज पेरामीडियल प्लेन। ठीक है, तो वो प्लेन जो मीडियन प्लेन के क्या कहते हैं, इसको पैरेलल हो उसको हम पेरामीडियल कहते हैं। जैसे ये हमारा मीडियन प्लेन था, तो ये वाला जो है, एक यहाँ से हमने इसको कट किया और एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने इसको कट किया, तो ये वाले प्लेन हमारे पास क्या हो गए? पेरामीडियल प्लेन। और ये बीच वाला जिसने बॉडी को हाफ में, टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास मीडियन प्लेन था, और ये हमारे पास दोनों पेरामीडियल प्लेन हो गए। अब हम बात करते हैं कोरोनल प्लेन की। ठीक है, तो कोरोनल प्लेन में क्या होता है कि हमारे पास ये ऐसा प्लेन है जो बॉडी को डिवाइड करता है इंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में। इट इज़ आल्सो नोन एज वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो वर्टिकल होता है ये, और ये क्या करता है कि बॉडी को इंटीरियर हाफ में, यानी कि जो आपकी आंखों वाली साइड है, नाक वाली, वो एक तरफ हो जाएगी, और जो पीछे वाली साइड है, हेड वाली, बैक वाली, वो एक तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्लेन जो इस पर्सन को इंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर रहा है, इस वाले प्लेन को हम कोरोनल प्लेन कहते हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन, या जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। द प्लेन इज डिवाइड बॉडी इनटू लोअर एंड अपर हाफ। ठीक है, तो वो प्लेन जो बॉडी को एक अपर हाफ में और एक लोअर हाफ में डिवाइड कर रहा है, दिस प्लेन इज नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन हम इसको कह सकते हैं। अब हम टर्म्स को देख लेते हैं कि टर्म्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सुपरफिशियल टर्म। ठीक है, सुपरफिशियल वो स्ट्रक्चर या वो ऑर्गन जो नियर टू दी सरफेस ऑफ बॉडी हो, उसको हम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में कहेंगे। जैसे स्किन हो गई, ठीक है, तो स्किन हमारी सरफेस ऑफ द बॉडी पे है, तो ये हमारी सुपरफिशियल हो गई। सही है। और ऐसे ही अगर हम डीप स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो वो स्ट्रक्चर या वो ऑर्गन जो अवे हों फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दी बॉडी। ठीक है, जैसे हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं इसमें, लिवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गए हमारे। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्स, हार्ट हो गया, जो बहुत डीप हों, जो बॉडी की सरफेस से अंदर हों। ठीक है, तो उसको हम डीप स्ट्रक्चर्स कहेंगे। फिर हमारे पास आ जाएंगे प्रॉक्सिमल, क्रेनियल या फिर रोस्ट्रल स्ट्रक्चर्स। तो वो स्ट्रक्चर्स जो नियर टू हेड हो। ठीक है, अब अगर हम इसमें देख लें तो वो स्ट्रक्चर जो नियर टू हेड हो वो कौन से हो सकते हैं हमारे पास? जैसे आईज हो गई, सही है, किसी के लिप्स हो गए, नोज हो गया, तो वो स्ट्रक्चर जो हेड के पास हो। सही है। ऐसे ही हमारे पास
एज़ कम्पेयर टू लोअर लिम्स के, जो हमारी अपर लिम्स है वो हेड के पास हैं, तो हम इसको क्रेनियल स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है, या क्रेनियल पार्ट कहेंगे बॉडी का। और लोअर लिम्ब हमारी हेड से अवे हैं, तो हम इसको क्रेनियल नहीं कहेंगे। अभी हम वो देखते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम डिस्टल कहेंगे या कोडल कहेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम दी हेड। अब जो स्ट्रक्चर हेड के पास होंगे उसको हम क्रेनियल कहेंगे, या फिर उनको प्रॉक्सिमल, या फिर उनको रोस्ट्रल भी कह सकते हैं। और जो हेड से अवे होंगे, जैसे हमारे लोअर लिम्स हो गई, जेनेटिलिया हो गया, हमारा एब्डोमेन हो गया, सही है, तो ये वाले जो स्ट्रक्चर जो हमारे हेड के अवे हैं उनको हम कोडल स्ट्रक्चर्स कहेंगे या फिर डिस्टल स्ट्रक्चर कहेंगे। ये टर्म्स एनाटॉमी में बहुत यूज़ होते हैं। हमेशा आपको कहा जाएगा कि डिस्टल एंड पे ये प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर होगा जो अगर आपके हेड से अवे है तो आपको कहा जाएगा कि दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड और कॉडल एंड, ठीक है। और जो हेड के पास होगा तो आपको कहा जाएगा कि दिस इज प्रोक्सिमल स्ट्रक्चर और क्रेनियल साइड पे ये प्रेजेंट है या फिर रोस्ट्रल साइड पे प्रेजेंट है। तो ये टर्म्स बहुत यूज़ होते हैं और तब ये डिफाइन नहीं किए जाते कि इसकी मीनिंग क्या है, कॉडल या प्रोक्सिमल की। अब इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स विच आर इनसाइड दी ऑर्गन्स, ठीक है, वो स्ट्रक्चर जो आपकी बॉडी के इनसाइड हैं, आपके ऑर्गन्स के इनसाइड हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास टिश्यू हुए तो उसमें सेल्स हो गए, उसमें फिर सेल्स में अंदर ऑर्गेनील्स हो गए, तो वो स्ट्रक्चर जो इंटरनल हो। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अवे और आउटसाइड द ऑर्गन, ठीक है, वो कुछ स्ट्रक्चर जो ऑर्गन्स के आउटसाइड हो, ठीक है, जैसे फेट हो जाता है हमारा या पेरिटोनियम हो जाती है, तो वो स्ट्रक्चर जो अवे हैं ऑर्गन्स से, ठीक है, उनको हम एक्सटर्नल कहेंगे। और जो ऑर्गन्स के अंदर हैं उनको हम इंटरनल कहेंगे। अब सुपीरियर और इन्फीरियर का देख लेते हैं। तो सुपीरियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ और पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जो अपर साइड पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे उनको सुपीरियर कहेंगे, और जो लोअर साइड पे प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इन्फीरियर कहेंगे। अभी हम देख लेते हैं, जैसे देखें ये आईज हैं हमारे पास और ये है हमारे पास नोज़, ठीक है। तो आईज जो है वह नोज़ के ऊपर हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे कि आईज आर दी सुपीरियर टू नोज़। और ये हमारे पास ईयर हो गए, तो हम क्या कहेंगे कि आईज आर सुपीरियर टू ईयर्स एंड आईज आर सुपीरियर टू नोज, बट ईयर्स आर इन्फीरियर टू आईज, ठीक है। ईयर्स आर इन्फीरियर, ईयर्स आई के नीचे है, तो ईयर्स आर द इन्फीरियर टू दी आई, ठीक है। और ऐसे हम हेयर्स की बात कर लें तो अब हेयर तो हमारे सबसे ज़्यादा ऊपर हैं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि हेयर्स आर सुपीरियर टू आईज, नोज एंड ईयर्स, ठीक है। और ईयर्स एंड आईज, नोज आर इन्फीरियर टू द हेयर्स, ठीक है। तो ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं जो बार बार यूज़ हो रहे होते हैं। अब मीडियल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर्स नियर टू द मीडियन प्लेन। अब मीडियन प्लेन जैसे मैंने आपको बताया था कि होता है जो बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ये वाला प्लेन, ठीक है। तो और ये हमारी आईज हो गई, सही है। तो अब आईज हमारी देखें आप मीडियन प्लेन के करीब हैं एज कम्पेयर टू ईयर के, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अवर आईज आर नियर टू द मीडियन प्लेन। ऐसे ही कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे साइनसेस होते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर जो मीडियन प्लेन के नियर हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि स्ट्रक्चर दिस इज नियर टू द मीडियन प्लेन, लाइक आईज आर नियर टू द मीडियन प्लेन एंड ईयर्स आर लेटरल टू द मीडियन प्लेन। लेटरल वाले स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि जो स्ट्रक्चर अवे हो मीडियन प्लेन से, जैसे हमारी ईयर्स जो हैं वो अवे हैं रिलेटिवली आईज के, तो हमारे ईयर्स लेटरल साइड पे होते हैं और आईज मीडियन प्लेन के करीब होती है, सही है। अब हम इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल की बात कर लेते हैं। तो इप्सिलेटरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड को हम क्या कहेंगे, इप्सिलेटरल कहेंगे। और स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी अपोजिट साइड को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रालेटरल कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये वाली जो लोअर लिम्ब और राइट, अब राइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये राइट है इस पर्सन का और ये लेफ्ट है। तो राइट में हमारे पास क्या हो जाएगा कि अपर राइट लिम्ब एंड लोअर राइट लिम्ब आर इप्सिलेटरल, यानी कि ये जो हमारी
राइट साइड वाली अपर लिम्ब है और राइट साइड वाली लोअर लिम्ब है, वो दोनों एक ही साइड पे है, सही है। तो ये किस में आ जाएंगी, इप्सिलेटरल में आ जाएंगी, सही है। लेकिन अगर अब हम कॉन्ट्रालेटरल की बात कैसे करेंगे कि द राइट अपर लिम्ब एंड द लेफ्ट अपर लिम्ब आर कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। एक साइड पे राइट प्रेजेंट है, एक साइड पे लेफ्ट प्रेजेंट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल आ जाएंगे। ऐसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक ही जगह पे एक ही साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके ऑर्गन्स होते हैं, सही है। और एक होते हैं कि जो बोथ साइड पे या कॉन्ट्रालेटरल साइड पे अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही अब दूसरे टर्म्स हैं हमारे पास इन्वेजिनेशंस एंड इन्वेजिनेशन, सही है। तो इन्वेजिनेशन क्या होती है, इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आया जिसको हमारे सेल ने अंदर लेना है, तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, ये इनवर्ड मूव होगी, सही है। इनवर्ड मूव होगी तो इसको हम इन्वेजिनेशन कहेंगे, ठीक है। इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन या मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। अब इवेजिनेशन क्या है कि आउटवर्ड फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। अब ये वाली मेम्ब्रेन है, ये ऐसे फोल्ड होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इवेजिनेशन होगी। इवेजिनेशन, इन्वेजिनेशन, इनवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अब यूनिलेटरल और बायलेटरल स्ट्रक्चर्स की हम बात कर देते हैं कि यूनिलेटरल स्ट्रक्चर वो है जो एनी वन साइड ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट हो, जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है तो हम वो, और एक ही स्ट्रक्चर है तो वो क्या है, यूनिलेटरल है। लेकिन हमारी जो किडनीज हैं, ठीक है, किडनी जो है वो हमारे दोनों तरफ प्रेजेंट हैं तो वो बायलेटरल हैं, ठीक है, दोनों तरफ प्रेजेंट है। और हार्ट हमारा सिर्फ एक जगह पे प्रेजेंट है, एक ही साइड पे प्रेजेंट है, तो हम उसको यूनिलेटरल कहेंगे। अब हम बात करते हैं पोजीशंस की, ठीक है। पोजीशंस ऑफ द बॉडी की कौन कौन सी होती हैं, तो 3 टाइप की पोजीशन होती हैं हमारे पास। एक होती है एनाटॉमिकल पोजीशन, ये बार बार पूछा जाता है और ये पोजीशन आपको हमेशा पता होनी चाहिए। तो एनाटॉमिकल पोजीशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, अ पर्सन स्टैंड स्ट्रेट, एक पर्सन खड़ा हुआ होगा, आर्म्स प्रेजेंट बाय साइड, आर्म्स उसकी बाय साइड पे होंगी उसकी, और फीट पाम्स फेसेस फॉरवर्ड, ठीक है। जो इसकी पाम्स होंगी, दिस वन, ये आपकी फेस करेंगी फॉरवर्ड, ठीक है। और उसके बाद जो फीट्स होंगे वो दोनों ज्वाइन होंगे, दोनों टुगेदर होंगे। तो आप ऐसे ही इसको एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्क्राइब करोगे, पर्सन straight, arms present by side, palms face forward and feet are together. This is known as anatomical position. अब हम supine position की बात करते हैं। तो supine position में क्या होता है कि when person lies on his back, ठीक है, arms are by side, eyes are looking upward and palms facing upward, feet are together. एक person है जो लेटा हुआ है, ठीक है, by his और हर बैक, आर्म्स जो है उसकी बाय साइड हैं और आंखें जो है वो उसके ऊपर देख रही हैं, अपवर्ड है, और पाम्स भी जो है वो अपवर्ड फेस कर रही है, ठीक है, अपवर्ड फेस कर रही हैं, और फीट्स टुगेदर हैं, तो ये हमारे पास सुपाइन पोजीशन आ जाएगी। ऐसे प्रॉन पोजीशन की हम बात करें तो व्हेन पर्सन लाइज हिज और चेस्ट, अब ये चेस्ट पे यानी कि बैक पोजीशन में लेटा हुआ है, आइज आर लुकिंग डाउनवर्ड, आर्म्स आर बाय साइड एंड फीट टुगेदर, तो इसको हम प्रोन पोजीशन कहेंगे। अब एक और पोजीशन होती है लेथोटमी पोजीशन, व्हेन पर्सन लाइज ऑन हर बैक, लेग्स आर अपवर्ड, फीट्स आर सपोर्टेड बाय स्ट्रैप्स, दिस पोजीशन आर कॉल्ड लेथोटमी। और ये पोजीशन जो है वो ज़्यादातर लेबर रूम में होती है, ठीक है, डिलीवरी टाइम की जाती है, सही है, ताकि बेबी को इजीली डिलीवर किया जा सके, तो इसको हम लेथोटमी पोजीशन कहते हैं। तो ये थी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने प्लान्स डिस्कस किए, पोजीशंस डिस्कस की और टर्म्स डिस्कस किए जो एनाटॉमी में यूज़ होते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।